चलिए हम लोग शुरू किए थे कल, हम लोग पढ़े थे कल मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि मैट्रिक्स क्या होता है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शन इज कॉल्ड मैट्रिक्स। दीज नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्स और इंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, and then after we have studied that order, horizontal line of numbers or function is called rows, and vertical lines of numbers or function is called columns. And the number of, if a matrix has m rows and n columns, then its order is m by n, written as m into n. Okay, तो ऑर्डर से हम लोग ये सीखे थे कि ऑर्डर में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ऑर्डर अगर दिया होगा तो उसके बाद पॉसिबल ऑर्डर क्या सब होगा, ये सब बात हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे। अब आगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोगों ने सीखा था। स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोगों ने सीखा था कि ऐसा मैट्रिक्स के पास इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। वाई? बिकॉज इट हैज़ 3 रो एंड 3 कॉलम्स। अब हम लोग को जानना है डायगोनल एलिमेंट। अब ध्यान देना है, यहाँ से क्लास शुरू हो जाती है आज का लेक्चर 2। डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डायगोनल एलिमेंट होता है प्यारे बच्चों, डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान देना है, डायगोनल एलिमेंट होता है ये एलिमेंट, इधर वाला नहीं, इधर वाला। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। The elements AII are called diagonal element. AII मतलब I और J इक्वल होना चाहिए। यहाँ देखिए, इसको और से फॉर्म 1 क्या है? 1 जो एलिमेंट है वो है A11। 5 जो एलिमेंट है वो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A22 है। ये जो 9 एलिमेंट है वो क्या है? 9 A33 है ना, इसलिए ये डायगोनल एलिमेंट है। लेकिन यहाँ 7 चेक कीजिए तो ये 7 A31 है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसलिए ये डायगोनल एलिमेंट नहीं है। I और J इक्वल होना चाहिए। तो समझ में आ गया डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट का मतलब हो गया A11 A22 A33। कंटिन्यू कीजिए। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स 2×2 का अगर रहेगा, अगर हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो A11 A12 A21 A22, ये होगा डायगोनल एलिमेंट। फिर अगर मान लीजिए 3×3 का होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो ये हो गया डायगोनल एलिमेंट। इधर वाला में इक्वल नहीं है। समझ आ गया? ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। प्यारे बच्चों, ट्रेस में क्या है कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन कंपटीशन वाले सिलेबस में है। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ये होता है स्ट्रेस नहीं ट्रेस। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए D1 A B C D2 D और E F D3, और इसका मैट्रिक्स का नाम A रख दिए, तो ट्रेस ऑफ A क्या हो जाएगा? D1 प्लस D2 प्लस D3, ये होगा ट्रेस। बहुत आसान चीज़ है ट्रेस। ठीक है, लिखिए इसको। देखिए प्रॉपर्टीज, ट्रेस का प्रॉपर्टीज भी होता है प्यारे बच्चों। पहला होता है ट्रेस ऑफ के कोई नंबर है तो के को बाहर कर सकते हैं, भैया बाहर चल जाओ। दूसरा ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस बी, तो ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस ट्रेस ऑफ बी। और तीसरा और बेहतरीन नाजनीन प्रॉपर्टी कि ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। ये हम लिखाई नहीं थे आप लोगों को, लिख लीजिए आप लोग। ओके, चलो शुरू करें। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स।
डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है पता है? स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। ये देखो ना, देखो ना, स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। अब बाकी एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट्स होगा, अब बाकी एलिमेंट जीरो हो जाएगा, बाकी एलिमेंट जीरो हो जाएगा। मतलब हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल के अलावा एलिमेंट, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, आर ओके। देखो ये डायगोनल एलिमेंट है, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं सब जीरो हैं। भोज खाने के लिए गया है। देखिए एग्जाम्पल में ये 4 5 ये 0 0 ये 4 5 6 ये 0 0। बात नहीं कीजिए प्लीज। उसके बाद ये 0 0 ये वाला भी हुआ, डायगोनल एलिमेंट भी जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, अभिषेक जी ओके। फिफ्थ होगा स्केलर मैट्रिक्स। प्यारे बच्चों, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। डायगोनल एलिमेंट्स आइडेंटिकल होना चाहिए, बाकी एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए। देखिए ना, ये 4 4 और ये 0 0, ये 4 4 4 0 0 0। मन में ये गंदा विचार नहीं आ जाए कि सर केवल 4 ही होता है, नहीं, कुछ भी हो सकता है, 6 6 6 भी हो सकता है, यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स आइडेंटिकल होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स आइडेंटिकल होना चाहिए। ओ, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ओके सर, ओके सर, समझ में आ गया। ऐसा है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट्स आइडेंटिकल हो और बाकी सारा एलिमेंट्स जीरो हो, उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। प्यारे बच्चों, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ओहो, यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, इसको आई से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है? ये स्केलर मैट्रिक्स ही है। स्केलर मैट्रिक्स में भी पर्टिकुलर केस है। क्या है सर? तो ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो, बाकी एलिमेंट जीरो हो। डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो और बाकी एलिमेंट, ये 2/2 का है इसलिए इसका नाम I2 रख दिया, और ये 3/3 का है इसलिए मौसी इसका नाम I3 रख दी। तो स्केलर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी। यूनिटी मतलब यहाँ 1 हुआ, मैथमेटिक्स में इसमें यूनिटी मतलब 1, एकता कपूर नहीं। ओके अभिषेक जी। सातवां जो टाइप है प्यारे बच्चों, उसका नाम है जीरो मैट्रिक्स। मेरे गांव में इसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, किसी के गांव में कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नल मैट्रिक्स या वॉइड मैट्रिक्स, इसका सारा एलिमेंट जीरो होता है। इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? ओ से। 0 0 0। जरूरी नहीं है कि ये स्क्वायर हो, कुछ भी हो सकता है, एक ऑर्डर का भी हो सकता है, 2/2 का भी हो सकता है। तो अ मैट्रिक्स whose every elements are zeros। अच्छा, ये बात है। तो ये हो गया एनसीईआरटी का सारा टाइप खत्म हो गया। एनसीईआरटी में इतना ही टाइप पढ़ाया गया था, जिसमें आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए। रात में चोर सब दरभंगा से ईरान जाएगा। आर मतलब रो मैट्रिक्स, सी मतलब कॉलम मैट्रिक्स, याद कर सकते हैं ऐसे। एस मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, डी मतलब डायगोनल मैट्रिक्स, एस मतलब स्केलर मैट्रिक्स, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और जेड मतलब जीरो ऑर्डिनल मैट्रिक्स। ओके सर, लिख लीजिए। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। क्या है?
प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ, सर उससे पहले आप एडिशन बताए ही नहीं, तो एडिशन पहले बता देते हैं। तो एडिशन जोड़ेंगे कैसे मैट्रिक्स को, तो कुछ नहीं है, ए में बी को जोड़ना है, ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स को ऐड करना है। ये क्या हो सकता है, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो और जो रिजल्ट आएगा उसका भी ऑर्डर वही होगा। तो वाह क्या बात है, यही काम माइनस में भी हो सकता है, मतलब सब्ट्रैक्शन में भी यही काम करना है। तो मुझे याद क्या रखना है, जोड़ने या घटाने के लिए, दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि जो रिजल्ट आएगा उसका भी ऑर्डर सेम ही होगा। एग्जाम्पल सर एग्जाम्पल दीजिए। 1 2 3 4 5 6, इसमें अगर जोड़ना है 2 1 4 5 को, तो भैया ये 2 रो 3 कॉलम है, ये 2 रो 2 कॉलम है, जुड़वे नहीं करेगा, ससुरा का ऑर्डर अलग अलग है, यहाँ 2/3 और यहाँ 2/2 है, नहीं ना, जुड़ेगा नहीं। तो क्या करेंगे, इसको 2/3 लिखेंगे, मान लीजिए 1 2, मान लीजिए अब जुड़ेगा, क्योंकि ये भी 2/3 का है और ये भी 2/3 का है। कैसे जोड़ेंगे सर, तो जोड़ना है एलिमेंट वाइज, जोड़ना है A11 को A11 के साथ जोड़ना है, A22 को A22 के साथ जोड़ना है। देखिए इस 1 को इस 2 के साथ जोड़ना है, 1 2 3, ये 2 ये 1 के साथ 2 1 3, 5 और ये 1 6, 3 और 4 7, 4 और 5 9, 6 और 2 8। ओहो, गौर कीजिए, इसका पैटर्न वही है, 2 रो 3 कॉलम। तो इंपॉर्टेंट बात है कि जो एलिमेंट जो को जोड़ना है उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और जो रिजल्ट आएगा उसका भी ऑर्डर सेम ही होगा। ओके, यही चीज़ घटाने में भी, यही चीज़ माइनस करने में भी होगा। अगर मान लीजिए 1 4 5 6 में से 2 1 0 9 को माइनस करना है तो आराम से माइनस हो सकता है, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। ये भी 2/2 ऑर्डर का है, ये भी, जो रिजल्ट आएगा वो भी 2/2 का ही आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो भी सेम ऑर्डर का आएगा। घटाइए, 1 - 2 -1, 4 - 1 3, 5 - 0 5, 6 - 9 -3। ओहो, मतलब हम लोगों ने सीखा कि ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और जो रिजल्ट होगा उसका भी ऑर्डर सेम ही होगा, सेम ही आएगा। ओके ओके, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, एडिशन का प्रॉपर्टी। तो पहला जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, कम्यूटेटिव लॉ, A + B = B + A। दो मैट्रिक्स को उल्टा पुल्टा भी ऐड कर सकते हैं, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मतलब कुम्हरों से जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम्यूटेटिव, कुम्हरों से, मैथली वर्ड है। ए में बी जोड़े या बी में ए जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा प्यारे बच्चों होता है एसोसिएटिव लॉ, A + B + C, A + B + C। गौर फरमाइए, यहाँ BC एक साथ है, A अलग है, यहाँ AB एक साथ है, C अलग है, मतलब यहाँ BC एक साथ एक संग है ना, और यहाँ AB एक संग है। एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ओहो, तीसरा होता है एडिटिव आइडेंटिटी। क्या होता है प्यारे बच्चों, एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब किसी मैट्रिक्स में क्या जोड़ेंगे कि उसका पहचान, आइडेंटिटी नहीं बदलेगा। किसी भी मैट्रिक्स में क्या जोड़ देंगे उसका पहचान तो नहीं बदलेगा। तो ए में 0 मैट्रिक्स ही जोड़ेंगे ना भैया, अरे 0 को ही नहीं जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 0 को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। ओके सर, चौथी बात है एडिटिव आइडेंटिटी के बाद एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है सर, तो -a को, -a जो होता है -1 × a इज कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स ऑफ a, इसी को निगेटिव बोलते हैं, इसी को दिस इज कॉल्ड, बात नहीं कीजिए प्लीज, निगेटिव ऑफ a। लिखिए अभिषेक जी,
एडिटिव इनवर्स नहीं समझ रहे हैं आप लोग? अच्छा ठीक है, एडिटिव इनवर्स में क्या हुआ देखिए ना, कुछ नहीं है, a इक्वल टू -1 2 3 4 है, हैं? अगर इसका एडिटिव इनवर्स मतलब निगेटिव निकालना है तो वो होगा माइनस से, बस माइनस से सबको जुतिया देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस से गुना कीजिए, माइनस प्लस -2 -3 -4, आंसर है। आसान है, अरे आसान है। अब इसको इसमें ऐड कीजिएगा, माइनस को तो जीरो होगा ही होगा, देखिए ना, -1 + 1 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 4 4 -4 0, नहीं आ गया? ओके हाँ, एक और प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जमा होगा कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ क्या होता है? बहुत आसान चीज है, a + b = a + c, दोनों तरफ a है बाएं तरफ, तो इस a को हटा सकते हैं, a हट गया, कट गया, b = c, इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन। कौन कैंसिलेशन? बायां वाला हाथ देख रहे हैं मेरा वो। उसके बाद इसी में प्यारे बच्चों, अगर a + c = b + c, अब इस बार c ससुराल राइट साइड में है, देखिए गौर से, खान सर स्टाइल में बोल दिए, ससुराल राइट साइड में है, तो क्या हो जाएगा, c कट गया, a = b, इसको बोलेंगे राइट कैंसिलेशन। कौन कैंसिलेशन? दायां हाथ देख लीजिए, राइट कैंसिलेशन। अच्छा सर, समझ में आ गया, बहुत आसान बात है। तो ये खत्म हो गया प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब आते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये कोई बड़ा बात नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन बाय अ नंबर, मल्टीप्लिकेशन बाय अ रियल नंबर, किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बहुत सिंपल बात है। जैसे सर एग्जांपल में सर, अगर हमको निकालना है के ए, तो ए का ऑर्डर ए दिया हुआ है AIJ/M/N, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस के को अंदर घुसिया देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, KAIJ, ऑर्डर वही रहेगा M/N। क्या बोल रहे हैं सर आप? हम ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो a = है -1 2 3 3 1 0, और तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो, 2a, तो इस 2 से मल्टीप्लाई करो तो हर एक नंबर में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो 2 × -1 -2, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 3 6, 2 × 1 2, 2 × 0 0। देखो 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 देखो, ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये 2 रो 3 कॉलम, वाह वाह, इसमें भी 2 रो 3 कॉलम, देखे? इसीलिए हम बताए हैं कि a का ऑर्डर यहाँ अगर M/N है, तो यहाँ जो रिजल्ट आया इसका भी ऑर्डर क्या आया, M/N आया। किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे नंबर तो बदलेगा, अंदर का एलिमेंट तो बदलेगा, उतना टाइम्स बढ़ जाएगा या उतना टाइम्स घट जाएगा, लेकिन ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जोड़ लिखिए। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में एक और थोड़ा सा छोटा सा मैट्रिक्स बता देते हैं, धीरे धीरे हम लोग मैट्रिक्स को आगे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। तो उसमें ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्या बताने जा रहे हैं आप लोगों को? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बहुत आसान है, देखेंगे हम लोग। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स प्यारे बच्चों, 2 टाइप का ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, एक अपर ट्रायंगुलर और दूसरा होता है लोअर ट्रायंगुलर। तो पहले अपर ट्रायंगुलर की बात कर लेते हैं, अपर ट्रायंगुलर, और दूसरा होता है लोअर ट्रायंगुलर। प्लीज बात नहीं कीजिए, ऑनलाइन वाले बच्चे भाग जाएंगे। अपर ट्रायंगुलर और ये लोअर ट्रायंगुलर। देखिए प्यारे बच्चों, अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, ध्यान देना है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए सबसे पहले तो यहाँ डायगोनल एलिमेंट ले लेते हैं, D1 D2 D3, बातें कीजिए प्लीज। अपर है, ध्यान दीजिए, अपर है तो नीचा वाला को 0 ले लेंगे, डायगोनल के नीचे वाला 0, यहाँ कुछ ले लेंगे। अच्छा क्यों सर, ऐसा क्यों करेंगे? डायगोनल के नीचे वाला क्यों ले लिया? नाम है अपर, नाम इसलिए है क्योंकि इसमें है AIJ 0, प्लीज बात नहीं करें, फॉर ऑल, AIJ 0 फॉर ऑल, उल्टा ए लिख दीजिएगा तो फॉर ऑल हो जाएगा। AIJ 0 फॉर ऑल I greater than J। आप गौर कीजिए, इस 0 का नाम बोलिए। हाँ तेरा नाम क्या? 0, क्या नाम है? 821। इस 0 का नाम बोलिए 831। इस 0 का नाम बोलिए 832। देखिए गौर किए, I बड़ा है J से, I जिसमें जिसमें I बड़ा है J से वो सब एलिमेंट क्या है? 0 है ना।
इसमें क्या है, आई और जे इक्वल है, इसका नाम क्या है A11, इसका नाम A22, इसलिए डायगोनल एलिमेंट है। और इसमें आई छोटा होगा जैसे वो लोअर ट्रायंगुलर हो जाएगा। देखिए 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 यहाँ पे ये D1 D2 D3 लोअर ट्रायंगुलर, लोअर है मतलब ऊपर वाला जीरो। ओके सर, डिवीजन क्या होगा, यहाँ होगा Aij0 फॉर ऑल i लेस देन j। अब देखिए इसका नाम क्या होगा A12, नहीं इसका नाम क्या होगा A13, देख रहे हैं 1 2 से छोटा है, 1 3 से छोटा है। और इसका नाम क्या होगा, अरे बोलो भाई A23, A23। ओके, देखिए आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे अपर टेबुलर लोअर टेबुलर के बाद, ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स आएगा और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आएगा, आईडी वाला क्वेश्चन आएगा, नॉर्मल क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग कंटिन्यू कीजिए वीडियो को, ठीक है।